हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। रेगुलर इवनिंग गेम्स के लिए एप्लीकेशन देना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैं आपको कई एप्लीकेशन करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई तो आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो एप्लीकेशन है क्या है? राइट, लिखो एन एप्लीकेशन। क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखो टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक लिखो एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग हिम। उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, क्या करते हुए? रिक्वेस्ट करते हुए टू मेक अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। फॉर के लिए, रेगुलर मीन्स नियमित, इवनिंग गेम्स नियमित इवनिंग गेम की व्यवस्था करने के लिए। तो बच्चों, आप थोड़ा सा अगर आप ट्रांसलेशन पे भी थोड़ा सा वर्क करिए ना, तो आप जो एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन की एक बॉडी आपको पता होनी चाहिए। इसका स्टार्टिंग जो फॉर्मेट होता है, कहाँ से शुरू होता है, लास्ट में क्या करना है, बीच में आप खुद से बनाना सीखिए ना, तो ये और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, बहरहाल मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो अब जब इसका आप क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन लिखना करेंगे स्टार्ट, तो कम से कम आप एग्जाम में कभी भी, मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है ना कि वो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर का नंबर ही नहीं डालते। तो यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपको। तो ये क्या करना है आपको, कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखे तो क्वेश्चन का आंसर नंबर सब कुछ डाला करें। ठीक है ना। अगर आपको अच्छे नंबर जो है, अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, आप जो है आंसर लिख दीजिएगा। हमारे यहाँ तो ये नंबर वंबर तो नहीं डालना, लेकिन आप आंसर नंबर करके जो भी हो अपना कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टू, क्या? टू, कॉमा कर दीजिए। फिर इसी के जस्ट नीचे लिखिए, किसको लिखना है? प्रिंसिपल को। टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब इसके जस्ट नीचे अपने कॉलेज का या स्कूल का नेम लिख दीजिए। आपको पता होना चाहिए, जो जो स्कूल हाई स्कूल तक होता है उसके लिए स्कूल लिखा जाता है, और जो इंटरमीडिएट तक होता है उसके लिए कॉलेज लिखना होता है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना होगा। ठीक है ना। तो आप लिखिए, जैसे मैं अपने ही कॉलेज का नाम लिखता हूं जिसमें मैंने पढ़ा था। तो क्या लिख दिया? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रतापगढ़। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। एड्रेस आप इसके नीचे लिखिए, जैसे मैंने लिखा। क्या लिखा? प्रतापगढ़। ठीक है। अब इस इतना लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे आप हेडिंग नोट करिए, सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट पर आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमें रेगुलर रेगुलर इवनिंग गेम्स की व्यवस्था कराने के लिए जो है हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं एप्लीकेशन टू मेक। एप्लीकेशन किसके लिए है? टू मेक अरेंजमेंट। टू मेक, क्या करने के लिए? अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। फॉर, ये तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ना। फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। रेगुलर इवनिंग गेम्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब उसके नीचे आ जाइए। अब आपको एप्लीकेशन की जो है, मतलब आपको लिखना क्या है उसको लिखना है। तो इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है सर। क्या लिखना है? सर लिख करके कॉमा करिए। कॉमा करने के बाद आप चीजों को लिखना शुरू करिए। जैसे लिखना है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखूंगा ताकि आपको मीनिंग भी समझ में आए। तो जैसे क्या लिखना है, और एक ही फॉर्मेट में लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा ताकि वो आपको रट जाए। अगर अलग अलग फॉर्मेट बताऊंगा तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एक ही फॉर्मेट आपको पकड़ के चलना है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे?
अति सम्मान पूर्वक, इंग्लिश में क्या, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अति सम्मान पूर्वक, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अति सम्मान पूर्वक, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मुझे कहना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई बेग टू से, मुझे कहना पड़ रहा है, आई बेग टू से, मुझे कहना पड़ रहा है, आई बेग टू से, मुझे कहना पड़ रहा है कि दैट, कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं लिखने चल रहा हूं कि मुझे कहना पड़ रहा है कि, पहले बताऊंगा मैं कौन हूं, तो जैसे मॉनिटर बन जाता हूं मैं क्लास का ना, तो लिख देता हूं कि आई बेग टू से दैट आई एम द मॉनिटर, आई एम द मॉनिटर, मैं क्या हूं, मॉनिटर हूं, ठीक है, आई एम द मॉनिटर ऑफ आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, सेक्शन भी लिख दीजिए, ए लिख दिया, सेक्शन ए के बच्चे अच्छे होते हैं, तो आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th ए इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में मैं क्लास 10th ए का क्या हूं, मॉनिटर हूं, इन योर स्कूल, लेकिन यहां पे मैंने कॉलेज लिखा है तो आप कॉलेज लिख दीजिए, इन योर कॉलेज, ठीक है ना, आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th ए इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में मैं क्लास 10th ए का मॉनिटर हूं, ठीक है ना। अब क्या आगे लिखते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स, भाई क्योंकि इवनिंग गेम कराना है, तो बताइए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं इवनिंग गेम्स खेलना, ठीक है ना, तो लिख दिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं, वांट, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वांट में एस नहीं लगा, ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट, चाहते हैं, टू प्ले गेम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू प्ले क्या, गेम्स खेलना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, इन द इवनिंग, कब खेलना चाहते हैं, इन द इवनिंग, शाम में, इन द इवनिंग, शाम में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या खेलना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, बट, लेकिन, लेकिन क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बट देयर इज नो अरेंजमेंट, बट देयर इज नो अरेंजमेंट यानी कोई व्यवस्था ही नहीं है, बट देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर, किसके लिए, कोई किसके लिए अरेंजमेंट नहीं है, फॉर इवनिंग गेम्स, फॉर इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इन आवर कॉलेज, इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में शाम के गेम की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, आगे लिख देते हैं, एंड आल्सो, और कुछ बात और भी बता रहे हैं, एंड आल्सो, और ये भी कि गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गेम्स जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर, फॉर के लिए, आवर हमारे फिजिकल यानी शारीरिक, एंड मेंटल ग्रोथ, शारीरिक यानी फिजिकल मीन शारीरिक, एंड मेंटल यानी मानसिक ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, ठीक है ना, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गेम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब लिख जो है आगे लिखते हैं, सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं क्या करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सो आई रिक्वेस्ट यू
So I request you to make, so I request you to make an arrangement, to make an arrangement, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, रेगुलर इवनिंग गेम्स, रेगुलर यानी नियमित इवनिंग गेम्स के लिए मैं क्या अरेंजमेंट कराने के लिए आपसे क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, रेगुलर इवनिंग गेम्स। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए यहां से, ठीक है ना। मैं आपके इस दयालुता भरे कार्य का अति आभारी रहूंगा, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे आप, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ये सब कुछ लाइनें हैं जो मैं हर बार ये लिखता हूं, आप इसको बार बार देखने से तो ये सब तो तैयार हो ही जाना चाहिए। तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ही आभारी रहूंगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपके इस दयालुता भरे कार्य का क्या रहूंगा, अति आभारी रहूंगा, काइंडनेस। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है सो से भी आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो सो मैंने लिखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू, या देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू, या आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, जो भी लिखना चाहें आप यहां से भी पैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सो है, सोना लिख करके आप आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू करके आप पैराग्राफ यहां से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन ये जो है कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में आप बताइए नीचे यहाँ पे मैं आपका क्या हूं, आज्ञाकारी शिष्य हूं। तो यहां से इसके नीचे से लिखिए योर्स ओबीडेंटली। आप नेम लिखने की आदत छोड़ दीजिए, आपको नेम नहीं मेंशन करना है अपना, आप स्टार्टिंग से आदत बनाइए एक्स वाई जेड, योर्स ऑबिडेंटली एक्स वाई जेड। क्लास आपने लिखा था क्लास 10th ए, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए क्लास 10th ए। अब इसी क्लास 10th ए जो आपने लिखा है इसी के बिल्कुल सीध में आइए, आप उस यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, डेट डाल दीजिए। जैसे आज ये मंथ आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है ना, डेट डाल दीजिए, मंथ का नेम लिख दीजिए, कॉमा करके डेट डाल दीजिए आज की। जैसे आज की डेट 17 नवंबर 17, फिर कॉमा करके 2025। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, और मैंने सभी वर्ड्स की आपको मीनिंग भी बताई और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आप इसको एक दो बार देख लीजिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिखेंगे। और हम यही आशा करेंगे कि आप जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, ठीक है ना। आपकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और हम आपको आपकी मेहनत करने में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और आप भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, मतलब हमारे जो वीडियोस आते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट किया करें, कमेंट जरूर किया करें, लाइक और कमेंट तो मत भूला करें, ठीक है ना। शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।